10 मुहर्रम الحرام 61 हिजरी को जब बनु उमैया खानदान ने अहले बैत के ऊपर तारीख का एक बहुत बड़ा जुल्म किया, नवासा रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो कि हज़रत फ़ातिमा के लख्त जिगर हैं, शहीद कर दिया। सिर्फ शहीद ही नहीं किया बल्कि उनके सर को उनके तन से भी जुदा कर दिया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनु उमैया के ख़ानदान को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए एक ऐसे शख्स से काम लिया जिसका नाम मुख्तार सकफ़ी है। और ये वही मुख्तार सकफ़ी हैं जिनके बाप अबू उबैदा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में ईरान ससानी हुकूमत पर हमले किए। इनका ताल्लुक कबीला बनु सकीफ से था। और ये वही अबू उबैदा बिन मसूद सकफ़ी हैं जिनको जंगे जसर के अंदर एक हाथी ने अपने पाँव के नीचे रौंद डाला था और इनकी शहादत हुई थी। 10 मुहर्रम الحرام 61 हिजरी को जब बनु उमैया खानदान ने आले बैत और हज़रत हुसैन के साथ तारीख का बहुत बड़ा जुल्म किया, तो अब लोगों में इस खानदान की कोई इज्जत ना रही, बल्कि लोग इनको नफरत की निगाह से देखा करते थे और बनु उमैया खानदान से बदला लेने के लिए बेकरार थे। लेकिन कोई शख्स भी इसकी जुर्रत नहीं कर सकता था, क्योंकि बनु उमैया खानदान इस वक्त भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन फिर एक तहरीक चली जिस तहरीक का नाम है तहरीक-उत-तव्वाबीन। इस तहरीक को तहरीक-ए-तव्वाबीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तहरीक में वो लोग शामिल थे जिन लोगों ने हज़रत हुसैन को इराक में रहते हुए ख़त लिखे कि आप कूफा में आ जाएं, हम आपके साथ हैं। लेकिन बाद में वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के साथ खड़े हो गए। अब इन लोगों को शर्मिंदगी हुई कि हम वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत हुसैन को धोखा दिया और उनको धोखे से शहीद करवाया। अब इन लोगों ने तौबा की, इसलिए इस तहरीक को तहरीक-ए-तव्वाबीन कहा जाने लगा। इस तहरीक की क़यादत करने वाले सुलेमान बिन सर्द ख़ज़ाई थे, मगर उनकी तहरीक को इतनी ज़्यादा पज़ीराई न मिली। यहाँ तक कि यजीद की फ़ौज ने इन पर हमला किया और इनमें जंग हुई और सुलेमान बिन सर्द ख़ज़ाई समेत इसके साथी भी शहीद हो गए। सन 64 हिजरी में जब यजीद की वफ़ात हो गई, तो यजीद की वफ़ात के बाद एक और नई तहरीक चली। इस तहरीक को चलाने वाले मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी थे। इस तहरीक का नाम तहरीक-ए-इंतकाम हुसैन या इस तहरीक को सारूत मुख्तार भी कहा जाता है। मुख्तार सकफ़ी का ये दावा था कि वो इमाम मोहम्मद बिन हनीफा, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं, ये उनके नुमाइंदा और उनके नायब हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कातिलीन हुसैन से बदला लेना है। इसके अलावा इनका कोई और दूसरा मकसद नहीं है। इनकी इस तहरीक को बहुत ही ज़्यादा पज़ीराई मिली और लोगों ने इनका साथ दिया, यहाँ तक कि ये कूफा के हाकिम बन गए। हाकिम बनने के बाद इन्होंने कातिलीन हुसैन को चुन चुन कर मारा, जिनमें पहले नंबर पर अम्र बिन साद, जो कि यजीदी लश्कर का सिपाही सालार था, उसे भी मुख्तार के हुक्म पर कत्ल किया गया। नंबर 2 शिमर बिन जिलजोश, जो कि यजीदी फौज का सरकर्दा था, इसको भी मुख्तार सकफ़ी ने कत्ल करवाया। नंबर 3 सनान बिन अनस, जिसने आखिरी तीर हज़रत हुसैन को मारा और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, इसको भी मुख्तार सकफ़ी ने कत्ल करवाया। नंबर 4 खौली बिन यजीद, ये वो शख्स है जिसने हज़रत हुसैन का सर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया, इसको भी मुख्तार सकफ़ी ने कत्ल करवाया और इसके टुकड़े टुकड़े करवाए। नंबर 5 हरमला बिन काहिल, ये वो बदबख्त शख्स है जिसने हज़रत हुसैन के छोटे बेटे अली अस्कर, जिसकी उम्र 6 माह थी, उनको तीर मारकर इसने शहीद किया, इसको भी मुख्तार सकफ़ी ने कत्ल करवाया। और नंबर 6 उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ये मुख्तार सकफ़ी के हाथों से कत्ल ना हुआ, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम बिन अकील और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल के जुर्म में इसको इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने कत्ल कर दिया। मुख्तार बिन उबैद सकफ़ी कूफा के अंदर 1 से 1.5 साल भी अपनी हुकूमत को कायम न कर सके। इनके ऊपर अब्दुल्ला बिन जुबैर के भाई मुसा बिन जुबैर ने हमला कर दिया और इनको कत्ल कर दिया और कूफे का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन मुसा बिन जुबैर भी ज्यादा देर तक ना रह सके, उनको भी 1 साल के अंदर ही अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कत्ल कर दिया और दोबारा कूफे का कंट्रोल अब्दुल मलिक बिन मरवान ने संभाल लिया। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या मुख्तार सकफ़ी ने दावे नबूवत किया था? तो इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। अहले सुन्नत वल जमात का ये मानना है कि मुख्तार सकफ़ी ने दावा नबूवत किया था, लेकिन अहले तुशी का मानना है कि मुख्तार सकफ़ी ने दावा नबूवत नहीं किया था, बल्कि ये बनु उमैया की साजिश थी, क्योंकि बनु उमैया के ख़ानदान को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने वाले मुख्तार सकफ़ी थे। लेकिन यहाँ पर अहम पॉइंट ये है कि अगर कोई शख्स दावा नबूवत करे, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी पर्सनैलिटी हो, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है और काफिर हो जाता है, क्योंकि कुरान में आता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सब्सक्राइब, थैंक यू।